Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग जब ईपीएफ में हायर पेंशन का टैब खोलेंगे तो यहाँ पे आके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो भी डिमांड नोट। एक केस के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका जो डिमांड नोट है निकल गया। अब डिमांड नोट में आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है, ठीक है, जो डिमांड लेटर है। तो ये डिमांड लेटर में आपका अगर एक महीना डिले करेंगे तो अमाउंट भी बढ़ते रहेगा। और ये देखिए कौन सा डेट पे ये डिमांड लेटर दिया हुआ है, ये जो भी आपका मतलब इनकम्बेंट है उनके लिए है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेंशन कैलकुलेटर से भी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे मांगा गया है ये सब मतलब ये सब वैल्यू आप देके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जिट, ये तीनों वैल्यू देना है। और एक देना है जो एज लिमिट 2014 से पहले का है वो देना है। और आपका क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा जो लास्ट 5 ईयर्स का जो भी पेंशनेबल सैलरी है उसका एवरेज, ठीक है, ये सब आपको देना पड़ेगा। और बाकी जो आपका जो डेटा है जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी इनकम्बेंट है ऑप्टी है उनका डेट ऑफ बर्थ से ही ये काम करेगा। आप अगर दूसरा किसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देंगे और पेंशन कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पेंशन कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो जिनका आप यूज़र आईडी देके घुसे हैं, जिनका आधार ऑथेंटिकेशन करके घुसे हैं उन्हीं का होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे डेटा दिए हैं तो डेटा देने के बाद आपका यहाँ पे पेंशन का जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है डिस्क्लेमर्स को अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये पेंशन अमाउंट आपको ऐसे देने के लिए दिखाया जा रहा है, मगर आपका क्या है कि आपका कितना पेंशन देखने से ही ये पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन ईपीएफ के पास जितना डेटा है उस हिसाब से मिलेगा आपके पास। देखिए यहाँ पे पेंशन कैलकुलेटर में जाके आप पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपीएफ का जो भी वेबसाइट है वेबसाइट में थोड़ा डिले होता है, तो ये आपका जब ट्रैफिक कम होता है तभी आपको जाके ये सब देखना है। और यहाँ पे जाके देखिए ये जो आपका जो मतलब ये डेटा जो है, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जिट जो है, डेट ऑफ एग्जिट पे भी एक बात है, डेट ऑफ एग्जिट आप आज ही का दिन पे दे सकते हैं। मतलब अगर 2 साल बाद कोई जाके रिटायर कर रहे हैं तो वो डेट ऑफ एग्जिट आप दे नहीं सकते हैं, उस हिसाब से आपका पेंशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोगों का पेंशन कैलकुलेट होगा। तो आप लोग जाके डाउनलोड करके आप लोग अपना जो आधार ऑथेंटिकेशन करके ओटीपी लेके घुस सकते हैं, यूएएन नंबर देके जाके यहाँ पे वैल्यू देके जो भी आपका वैल्यू है मोटा मोटी भी आप दे सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं दे सकते हैं, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ केसेस में ऐसे मैंने करके देखा है, कुछ आर्बिट्ररी वैल्यू लेके देखा है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी वैल्यू के ऊपर से आपका ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये जो आपका भी जो भी पेंशन होगा वो ईपीएफ दफ्तर के पास जो डेटा है आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो ईपीएफ दफ्तर कैलकुलेट करके देगा। तो ये आप दिल के तसल्ली के लिए देख सकते हैं, मगर ये जो अमाउंट होगा यही आपको मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और देखिए ये जो आपका डिमांड नोट है, ये डिमांड नोट आपको ये प्रिंट आउट लेके जमा करना पड़ेगा, उसके साथ जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो भी जमा करना पड़ेगा। वो आपका ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे जाके जमा करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये चीज़ आपका होगा, ठीक है।
और देखिए और एक चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो भी अमाउंट है, ये अमाउंट क्या लास्ट जो 5 साल का जो पेंशनेबल सैलरी का जो एवरेज बोला गया है वो बेसिक प्लस डीए होता है, वहाँ पे एचआरए या बाकी कोई पार्क्स का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, तो वो आपको यहाँ पे देना है। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि आपका ये जो 2014 से पहले जो वेज सीलिंग बोला गया है वो भी हम लोग एक दिए हैं, वो कितना है वो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इसके बाद में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा, फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।